हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। इट्स मी बुशरा खान। और अब 21 दिसंबर 2021 का ऑसम सेशन लेकर करंट अफेयर्स का मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट। कल का सेशन बहुत कम लोगों ने देखा है, ये अच्छी बात नहीं है। हर सेशन को रेगुलर और कंप्लीट बहुत ही ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं उसे शेयर कीजिए ज़रूर। ठीक है, लाइक कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि आपके लिए काम जारी और सारी रहे हमेशा। और नए लोगों को सब्सक्राइब करना है जिससे कि गारंटेड कंटेंट आपको मिले जो मैं बना रही हूँ, और डेली अपडेट्स आपको मिलते हैं। इसके लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 20 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस विविधता में एकता का महत्व बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता को, मानव एकता को दर्शाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन यूनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी नहीं, ह्यूमैनिटी मानवता होता है, तो ह्यूमन यूनिटी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, ये तो बात हो गई, मगर दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्पैम कॉल्स के मामले में एक रिपोर्ट जारी हुई है। तो स्पैम कॉल्स के मामले में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला दुनिया का पहले नंबर का देश कौन सा बना है? तो ब्राज़ील। जो स्पैम कॉल्स आती हैं मोबाइल पर, स्पैम कॉल तो सभी जानते होंगे। स्पैम कॉल्स जो मोबाइल पर आती हैं, ये डेटा ट्रू कॉलर ने प्रोवाइड करवाया है। 2021 में जितनी भी स्पैम कॉल्स दुनिया भर के अंदर आई हैं, उसमें नंबर 1 पर जो कंट्री रहा है उसमें ब्राज़ील, दूसरा रहा है पेरू, और तीसरा रहा है यूक्रेन, और चौथा रहा है इंडिया। अपना देश चौथे नंबर पर रहा है स्पैम कॉल्स के मामले में। तो ब्राज़ील, पेरू, यूक्रेन और इंडिया। ये ट्रू कॉलर ने डेटा प्रोवाइड करवाया, 2021 की रिपोर्ट है इसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो 52। एक्चुअली एक स्पेस एक्स प्रोजेक्ट चला रहा है कि पूरे लैंड पर एक जैसा, पूरे अर्थ पर एक जैसा इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए 52 सैटेलाइट को अभी लॉन्च किया है। कितने? 52 स्टार लिंक्स प्रोजेक्ट्स को अभी लॉन्च किया है। किसने? स्पेस एक्स ने। किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। असल में ये 34वां लॉन्च था स्पेस एक्स का, 34th नंबर का लॉन्च था। और इसमें ये टारगेट है कि पूरे अर्थ के चारों तरफ एक चेन बना दी जाएगी सैटेलाइट्स की। इसीलिए सैटेलाइट्स जो है स्टार लिंक सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है। कौन सी? स्टार लिंक सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है स्पेस एक्स। और इसने अभी 52 सैटेलाइट लॉन्च की हैं। जब चेन सी बन जाएगी तो सब जगह एक जैसी इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी। 2002 में अभी स्पेस एक्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। एलोन मस्क की है ये कंपनी। एलोन मस्क को भी टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया है। ठीक है, 2021 में अभी जो रिपोर्ट आई थी, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर इराक, भारत और किस देश ने अपनी सहमति व्यक्त की है? तो संयुक्त उपयोग पर इंडिया, ईरान और उज़्बेकिस्तान तीनों ने, क्या है, ईरान, इंडिया और उज़्बेकिस्तान तीनों ने अपनी जो है सहमति संयुक्त उपयोग पर व्यक्त की है। ठीक है, वैसे ये ओमान की खाड़ी पर बना हुआ है चाबहार बंदरगाह, और इसके संयुक्त उपयोग पर, ठीक है, हाँ, ईरान, भारत और उज़्बेकिस्तान, कुछ भूल तो नहीं रही हूँ? नहीं, ईरान, भारत अपना देश, और उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान शबाकत मिर्ज़ियोयेव के कौन है? प्रेसिडेंट हैं। उज़्बेकिस्तानी सोम करेंसी है,
और कैपिटल क्या है उज़्बेकिस्तान की? ताशकंद। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 300 साल पुराना एक बौद्ध यानी प्राचीन बौद्ध मंदिर मिला है? तो बौद्ध मंदिर, बुद्ध से बनता है बौद्ध, तो प्राचीन बौद्ध मंदिर 300 साल पुराना किस देश में मिला है? तो पाकिस्तान में। उस उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में एक वजीरा शहर है, वहीं ये 300 साल पुराना एक प्राचीन बौद्ध मंदिर मिला है, याद रखना। अब ये पाकिस्तान की बात है। अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग है वो क्या है? रेड क्लिफ। इंडिया चाइना के बीच में क्या डिवाइडिंग है? मैकमोहन। इंडिया मालदीव के बीच में तो है क्या है? तो 8 डिग्री चैनल इंडिया मालदीव के बीच में। यूएस कनाडा के बीच में 49th पैरेलल डिवाइडिंग है। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में क्या है? 38 डिग्री पैरेलल है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच वैसे इधर मतलब तो नहीं है, फिर बता देती हूँ। इंडिया श्रीलंका के बीच में डिवाइडिंग है पाक स्ट्रेट, PALK, ठीक है, PALK। और एक और बात, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है? ड्यूरन लाइन, याद रखना। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिकेटर इमरान खान, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, और इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात याद आ रही है। ब्राज़ील स्पैम कॉल्स से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला पहले नंबर का देश बना। तो ब्राज़ील के बारे में जानना चाहिए ना। कौन है? जयर बोल्सोनारो प्रेसिडेंट है उसके। कौन? जयर बोल्सोनारो, ठीक है। और कैपिटल क्या है ब्राज़ील की? ब्राज़ीलिया। और करेंसी क्या है? ब्राज़ीलियन रियाल। क्या है? ब्राज़ीलियन रियाल, ये याद रखना, इसलिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% कोविड वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण करने वाला कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, और ये पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने 100% कोविड वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव कर लिया है, याद रखना, ठीक है। और अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। क्या है? कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? DK जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? DK जोशी। और यहाँ पर एक सेक्रेटरी हैं यहाँ के। कौन है? IAS ऑफिसर हैं जो सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है जितेंद्र नारायण। इनका नाम भी याद रखिएगा, जितेंद्र नारायण। अंडमान निकोबार जो है, देखिए, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। साउथ बटन यहाँ का बहुत फेमस नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसका पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, इसके सदर्न पॉइंट को कहते हैं। ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लोअर, हाँ, अंडमान 4 पार्ट में बटा हुआ है। लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान और मिडिल अंडमान, 4 है। तो एक है मिडिल, एक है, हाँ, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान निकोबार 2 पार्ट में, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो अभी आपको साउथ बटन के बारे में बताया, बहुत फेमस नेशनल पार्क है यहाँ का। और इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट जिसको कहते हैं, वो सदर्न पॉइंट है यहाँ का, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए अभी एक लिविंग लैब बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, और इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? तो UNCDF के साथ किया है। UNCDF के साथ समझौता किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक लिविंग लैब के निर्माण करने के चलते, ठीक है, याद रखना आप, ओके। तो ये जो UNCDF है, यूनाइटेड नेशन, क्या है? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड नेशन
कैपिटल डेवलपमेंट फंड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसका हेडक्वार्टर मैं भूल गई, सॉरी। इसका हेडक्वार्टर मैं बाद में बताऊंगी। इसकी जो हेड है वो है प्रीति सिन्हा, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कहाँ? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ से लोकेटेड है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है, भूल गई हूँ मैं। और उड़ीसा के फैक्ट्स कल ही बताएं सारे फैक्ट्स, तो प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर से। क्वेश्चन है, हाल ही में द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश नामक बुक किसने और किस पर लिखी है? तो अभी ये लिखी है शांतनु, नाम है इनका शांतनु, इनका याद रखिएगा, फर्स्ट नेम ही शांतनु इन्होंने लिखी है, और योगी आदित्यनाथ पर लिखी है ये, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना। और जो है एक और बुक लिखी है इन्होंने, द मॉन्क हु बिकम प्राइम मिनिस्टर, ये भी योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई है, और ये भी शांतनु ने लिखी है। इनका फर्स्ट नेम ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया है। और इसके साथ ही मैंने आपको बहुत से ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम बताए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही है हर एग्जाम में, याद रखना। तो ये बात भी याद रखना। अच्छा, उत्तर भारत का पहला पामेटम कहाँ, या यानी जहाँ पाम के पेड़ होते हैं वो कहाँ बना है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और ज्यूरिक पाम ऑयल को जो जीआई टैग मिला था वो कहाँ का? उत्तराखंड का ही है। अब मिथिला मखाना के बारे में बताया था, और जीआई टैग्स भी बताए थे, बताती ही रहती हूँ। उत्तराखंड की बात करें तो फूलदेही महोत्सव, हरेला पर्व यहीं पे मनाया जाता है ना। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना भारत का नेशनल पार्क है, पूर्व नाम हैली है, रामगंगा बीच से नदी बहती है। और राजा जी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है, ये भी आपको बताया था। फूलों की घाटी भी यहीं उत्तराखंड में है, वेस्ट टू एनर्जी पहल भी यहीं चल रही है। गोल्डन बर्ड विंग, सुनहरी पंखों वाली सबसे बड़ी तितली के बारे में बता ही दिया है ना। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है अजय वॉरियर, यूके और इंडिया के बीच में जो होना है वो उत्तराखंड में ही आयोजित होगा। भारत का पहला जैव विविधता केंद्र उत्तराखंड में खुला, पहला लाइकिन पार्क, पहला स्मृतिवन, पहला जो है फॉरेस्ट हीलियम सेंटर, ये सब उत्तराखंड में बने हैं, भारत के पहले हैं ये। और एक भारत का पहला पॉलिनेटरी पार्क, ये भी हल्द्वानी में बना है, ठीक, ये भी बताया आपको। और ये बातें बताई। और हर्बल गार्डन सेटअप, ये भी उत्तराखंड को ही मिला है, मतलब सबसे ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन सेटअप यहीं बन रहा है। और अरोमिक गार्डन, ये भी उत्तराखंड को मिला है। ये हर्बल गार्डन सेटअप जो है ये भी भारत का सबसे ऊंचा और पहला जो अरोमिक गार्डन है वो भी भारत का, वो भी उत्तराखंड में बन रहा है। और पहली ओपन एयर फर्नरी ये कहाँ खुल रही है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, ये भी आपको बताया है ना। तो और यहाँ की जो देहरादून समर कैपिटल है, नहीं ऑफिशियल कैपिटल, माफ़ कीजिए, ऑफिशियल कैपिटल है देहरादून, जहाँ सौंग डैम, सूरदर झील ये सब फेमस है। और गैरसैंण जो है समर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी ये चीफ मिनिस्टर हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये कौन है? ये यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, पाकिस्तान के एक नसीम शाह हैं जो सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक ली है, तो ये आप याद रखना, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, हाल ही में मोवाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप, मोवाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो एंड्री रूलेव इन्होंने जीत ली है। कौन सी? मोवाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप, और इन्होंने एंडी मरे को हराकर जीती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूंडई इंडिया मोटर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंशु किम ये जो है अभी ह्यूंडई इंडिया मोटर्स लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। ह्यूंडई ये एक इंडिया मोटर्स लिमिटेड ये इंडिया के लिए है, लेकिन ह्यूंडई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर भी है कहाँ? सियोल में। कहाँ? सियोल में।
और शांतनु जिन्होंने बताया था इन ये क्या द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश बुक लिखी है। और एक और लिखी है द मॉन्क हु बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो शांतनु, वैसे तो फर्स्ट नेम ही मैंने कहा याद रखो, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो गुप्ता याद रख लो, वरना तो शांतनु से तो आप कैच कर ही लेंगे। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए मुझसे। क्वेश्चन है हाल ही में भी राजस्थान को जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है? तो 10,180 करोड़ रुपए का 10,180 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए राजस्थान को मिलेंगे, इसका आवंटन हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए 80 से कुछ याद आना चाहिए। 6,780 क्या है ये? केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षमता भारत की जो करंट बताई है वो है ये, और बताया था आपको 22,480 मेगावाट करने की कब तक घोषणा की? 2031 तक मेगावाट में है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक बात ये कह रही थी कि आपको पता ही है भारत में जो BWF के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे क्या? फाइनल में जो पहले भारतीय पहुंचे हैं वो कौन थे? किदाम्बी श्रीकांत। ये पूछा जाएगा, फाइनल जीता या नहीं जीता ये नहीं पूछा जाएगा, पहले फाइनल में पहुंचने वाले बने हैं ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है ना। और ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी SFB यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को सरकारी बैंक कारोबार करने के लिए एजेंसी बैंक के रूप में अनुमति किसने प्रदान की है? तो सरकारी कारोबार कर सकते हैं ये, मतलब सरकारी बैंकिंग वाला कारोबार कर सकते हैं, ऐसी अनुमति दी है RBI ने एजेंसी बैंक के रूप में। किसको दी है? SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक को, याद रखना। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को ही याद रखना है। ठीक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिए शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर है, ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनका कार्यकाल अभी 10 दिसंबर को ही 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके जो पैनल में गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। T रविशंकर साहब हैं, राजेश्वर राव साहब हैं, और कौन कौन है? दो और हैं, राजेश्वर राव साहब, T रविशंकर साहब है गए, और मुझे सबके नाम याद है, माइकल पात्रा, और एक और कौन रह गए? राजेश्वर राव, माइकल पात्रा, T रविशंकर, खैर एक और, वो तो आपको पता ही चल जाएगा, बहुत कॉमन है ये तो सबको पता चल जाता है, कोई इतना वो नहीं है। तो एक डिप्टी गवर्नर का नाम मैं भूल गई हूँ, तो उनका भी आपको नाम देखने को कहीं भी मिल जाएगा, नहीं तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं आ रहा इस टाइम मुझे। अच्छा, पहले गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भारतीय गवर्नर थे? तो CD देशमुख और ऑसबॉर्न, ये कौन थे? ऑसबॉर्न ये अंग्रेजी पहले गवर्नर थे, तो ये भी पूछा जाता है, याद रखना। माइकल पात्रा, राजेश्वर राव, T रविशंकर, और एक और कौन रह गए जिनका नाम मैं भूल गई हूँ, याद नहीं आ रहा, और अभी 2-4 मिनट बाद याद आ जाएगा। तो ये बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। देखो राजस्थान को ये जो 10,100 करोड़ रुपए का 10,180 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन के लिए आवंटन हुआ है, इसके बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन राजस्थान के बारे में भी जान लीजिए, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो, एक तो यहाँ पर प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है, और सभी परिवारों को औषधि बांटने की घोषणा किसने की है? ये भी की है राजस्थान सरकार ने। और यहाँ पर बैक टू वर्क योजना शुरू हुई है, शादी के बाद जिन महिलाओं ने जॉब्स छोड़ दी हैं उनको काम पर वापस लाने के लिए ये शुरू हुई है। वैसे यहाँ इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ये सब चल रही हैं। ऑपरेशन डेजर्ट चेस तो चल ही रहा था, और मतलब लॉन्च हुआ था, और BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा भी लॉन्च किया। ठीक है, पहला कोविड वैक्सीनेशन वाला राजस्थान राज्य का कौन सा बना? प्रतापगढ़, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पर जयपुर में क्या बन रहा है?
कैपिटल भी और पहला भारत का अंगदाता स्मारक बन रहा है। पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है। ठीक। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है रामगढ़ टाइगर रिजर्व, केवलादेव घाना पक्षी विहारिणी बर्ड सेंचुरी, सरिस्का रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क भी हैं। तो ये तमाम बातें आप याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात अब सुनिए, खैर सुनना ही है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नर्सरी खेल योजना 2022-23 किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो नर्सरी खेल योजना 2022-23 अभी लॉन्च की है हरियाणा राज्य सरकार ने। अभी आपने थोड़ी दिन पहले देखा होगा कि हरियाणा के एथलीट्स ने बहुत से एथलीट्स ने कई सारे मेडल्स जीते, ये आपने देखा। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि खेलों की ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए। तो इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, ठीक है, और इसी में नर्सरी लेवल से ही मतलब खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो नर्सरी खेल योजना 2022-23 से भी शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने। देखिए, एक बात और सुनिए, यहाँ पर हरियाणा में एक एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम क्या रखा गया है? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। हर हित स्टोर योजना, फसल ATM सब यहीं शुरू हुए हरियाणा में। हवाई टैक्सी सेवा यहीं शुरू हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, ये भी कहाँ? हरियाणा में ही शुरू हुए। ठीक है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, ये कहाँ बन रही है? ये भी हरियाणा में ही बन रही है। ठीक है, तो ये भी। और प्रशांत कुमार नए DGP बने थे। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये भी याद रखना। चंडीगढ़ कैपिटल पंजाब की भी है, चंडीगढ़। तो ये तमाम बातें हैं। बहुत कुछ है बताने को, तो यूँ तो हरियाणा के बारे में भरा ही पड़ा है बताने के लिए, तो मगर इतना तो आप याद ही रखो। और यहाँ पर खपरवास, नाहर, वीर शिकारगढ़, और कौन सी रह गई? नाहर, खपरवास, वीर शिकारगढ़, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कालेश्वर नेशनल पार्क है, खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही है, खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो और एक है चिलचिला, खोली रेतान, चिलचिला, खपरवास, नाहर, वीर शिकारगढ़, ये सब है। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए सशक्त बनाने के चलते किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इन्फोसिस के साथ एक समझौता किया है, ताकि ग्रामीण युवाओं में भी टैलेंट यानी स्किल डेवलप, ज़्यादा से ज़्यादा कौशल प्रतिभाएं ज़्यादा डेवलप हो सकें और उन्हें रोज़गार के अच्छे अवसर मिल सकें, इसलिए इन्फोसिस के साथ समझौता किया है। सलिल पारिक इसके MD एंड CEO हैं। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है इन्फोसिस का, और 1981 में इसकी स्थापना हुई। अच्छा, हरियाणा में गोरख धंधा शब्द पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ना कोई प्रिंट मीडिया, ना किसी भी तरह की मीडिया में गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गई बात। और भी कुछ याद आता रहता है तो बताते ही रहती हूँ मैं आपको। ठीक, तो हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं, सुनिए आप। हाल ही में भी किस देश ने सुरक्षा पर नाटो के साथ मसौदे पर समझौता किया है? सुरक्षा उपायों पर किस देश ने सुरक्षा उपायों पर एक नाटो के साथ मसौदा समझौता किया है? तो रशिया यानी रूस ने एक मसौदा समझौता किया है सुरक्षा उपायों पर नाटो के साथ। नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की कैपिटल में है। जेंस स्टॉलबर्ग ये इसके सेक्रेटरी हैं, ये आप याद रखोगे। रशिया ने किया है, तो रूबल करेंसी है, रशियन रूबल। मॉस्को कैपिटल है, मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर हैं, व्लादिमीर पुतिन गवर्नर हैं। उरल के पहाड़ हैं यहाँ, लेक वेकल है यहाँ, माउंट एल्ब्रस है यहाँ, जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, हाईएस्ट माउंटेन। और यहाँ पर जो है भाई क्या किया गया है, यहाँ पर
मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? कौन सी क्रूज मिसाइल और कौन सी जिरकोन मिसाइल। तो ये तमाम बातें आप याद रखो। तो कैसा लगा आज का सेशन? आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।